फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बेसिक्स में जानने की कोशिश की थी। उसी तरीके से आज हम फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड कर रखे हैं ऑप्शंस। बैंक निफ्टी, निफ्टी, टाटा मोटर्स, जापानीज़ येन, आईएनआर, गोल्ड एम। तो इस तरीके से जो फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर्स को हम क्यों ट्रेड करना पसंद करते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। जो बैंक निफ्टी क्या है, अपने आप में एक इंडेक्स है जो कि काफ़ी सारी बैंक्स होती हैं, उनके जो शेयर प्राइसेस होते हैं उनके बेसिस के ऊपर बना होता है। उसी तरीके से निफ्टी जो है, काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप जो लेवल की कंपनीज है, उन सारी कंपनीज से बन के एक निफ्टी बना होता है। तो हमें अगर निफ्टी को खरीदना होता है तो उन कंपनियों को खरीदना पड़ता है। तो मान लीजिए निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां, तो हमें उन 50 कंपनियों को खरीदना पड़ेगा उसी रेशियो के अंदर जिस रेशियो में बैंक निफ्टी है वो बना हुआ है। तो इससे बेटर क्या बनेगा अपने लिए, इंडेक्स को खरीद पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स को खरीद सकते हैं इंडेक्स के अंदर में। अब काफ़ी लोग इसका सवाल का जवाब देंगे कि हम लोग ईटीएफ भी खरीद सकते हैं, या बिल्कुल खरीद सकते हैं, ईटीएफ खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो उस तरीके से हम लोग डायरेक्टली उस निफ्टी को खरीद पाएंगे। बट हम लोग उस चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ईटीएफ को हम ट्रेड भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट वहाँ पर और यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि अगर हम लोग जैसे ही फ्यूचर्स को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमको लगता है कि अगले महीने जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा, हम काफ़ी पॉजिटिव है, तो हम निफ्टी को खरीदना चाहते हैं, तो या तो हम ईटीएफ खरीद सकते हैं, या फिर ईटीएफ खरीदेंगे तो हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें 50 जो शेयर्स हैं, अब जो फ्यूचर्स में काम जो होता है वो सारा का सारा काम होता है लॉट साइज के अंदर में। लॉट साइज मतलब आपको इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे आपको निफ्टी को अगर खरीदना है फ्यूचर को, तो आपको 50 निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो तो खरीदने ही पड़ेंगे। इसी तरीके से हर का बैंक निफ्टी के अंदर में आपको 15 शेयर्स होते हैं बैंक निफ्टी के खरीदने पड़ेंगे। उसी टाइप से आपको टाटा मोटर्स के अगर फ्यूचर को खरीदना है तो वहां पर आपको एक लॉट, सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको 1425 शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे, और इसी के मल्टीपल में आपको खरीदने पड़ते हैं। तो अब जैसे हम पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और उसको अगर 19 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 9.5 लाख रुपए की हमको जरूरत पड़ने वाली है एक फ्यूचर जितने शेयर्स खरीदने के लिए। अब यहाँ पर हमें 9.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी इतने शेयर्स को खरीदने पड़ेगी, राइट। बट हम अगर फ्यूचर्स के थ्रू निफ्टी को खरीदेंगे तो हमें इतने 50 शेयर्स को खरीदने के लिए 1,10,167 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने का कि हमें बड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं कम पैसों के अंदर में। तो हमें अगर हमारी साइड में स्टॉक चलता है तो हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं, और अगर हमारे ऑपोजिट चल जाता है तो हमारी अकाउंट भी खाली होने के चांसेस ज़्यादा बड़े रहते हैं। सो दोनों ही है, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। बट जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, तो अगर वो मान लीजिए किसी स्टॉक निफ्टी के अंदर में वो काम करना चाहते हैं, बड़े लोग जैसे निफ्टी के अंदर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में अगर उनको लगता है बड़े लोगों को कि ये जो टाटा मोटर्स आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाएगा, तो अब वो डायरेक्ट अगर टाटा मोटर्स के शेयर्स को उठाना चालू कर देंगे तो टाटा मोटर्स का शेयर तो सर्किट लग के पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए जो बड़े लोग हैं वो टाटा मोटर्स के फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर के अंदर क्वांटिटी उठा लेते हैं अच्छी खासी, राइट। तो वहां पर स्टॉक के ऊपर भी इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, और जो बड़े लोग हैं उनका भी पैसा कमाने का मौका यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारे को फ्यूचर के दो बेनिफिट हमने देखे। फ्यूचर्स मोस्टली उन चीज़ों के अंदर भी एक्टिव रहता है जहां पर हम उनको चीज़ों को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, तो हम उनके फ्यूचर्स को खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम जिस कंपनियों के अंदर में फ्यूचर्स को खरीदते हैं वहां पर हमें एक्चुअली जितने पैसे की जरूरत पड़नी चाहिए उससे 10% या 15% या लास्ट 20% के पैसों की जरूरत पड़ती है। बाकी हम मतलब उतना बड़ा माल उठा सकते हैं 20% पैसों के अंदर में ही। अब यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर हमें यहाँ पे दिखाया जुलाई फ्यूचर, बैंक निफ्टी का अगस्त फ्यूचर, बैंक निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी फ्यूचर्स हम लोग देखते हैं उनका एक एक्सपायरी डेट होता है। इसका मतलब कि ये जो फ्यूचर है ये जुलाई का फ्यूचर है, मतलब जुलाई का जो एंड थर्सडे, मतलब जुलाई के महीने का जो लास्ट थर्सडे होगा उस तक ये जो है बैंक निफ्टी का फ्यूचर है एक्टिव रहेगा। उसके बाद में आपको उस महीने में जितना प्रॉफिट और नुकसान हुआ होगा, जितना भी आपका जो बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हुआ है, अगर आपके फेवर में ऊपर हुआ है तो अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। अगर आपके ऑपोजिट में गया तो जितना आपको नुकसान हुआ है तो उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे महीने फ्यूचर को होल्ड करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने फ्यूचर को, जैसे बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपने आज खरीदा, आज तारीख कितनी है, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई के अंदर आपने खरीदा, अब ये जो एक्टिव रहेगा कब तक रहेगा इसकी अगर बात करते हैं, तो ये इस महीने के लास्ट थर्सडे तक रहेगा, तो वो है 27 तारीख को। तो 27 जुलाई तक ये जो फ्यूचर है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहने वाला है। तो आप इस फ्यूचर के अंदर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं कब तक, 27 जुलाई तक। अगर 27 जुलाई से पहले अगर आपने इसमें किसी भी, अगर आपने इसके फ्यूचर को खरीदा है, यहाँ से बाय किया है, तो आपको 27 जुलाई से पहले बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर जो है बेच देगा। आपको जितना प्रॉफिट और नुकसान हो रहा होगा वो आपके जो बैलेंस है उसमें से एडजस्ट ब्रोकर कर देगा। सीधा तरीका है, सिंपल है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि यार 3 महीने आगे का मुझे फ्यूचर खरीदना है, कि मुझे लगता है कि अगले जो 3 महीने आगे के हैं उनके अंदर बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है,
मुझे नहीं पता इन 3 महीनों में कब जाएगा, बट ऊपर जा सकता है, तो मेरे को 3 महीने आगे का लेना है। तो उसी तरीके से आप यहाँ से सितंबर का फ्यूचर भी बैंक निफ्टी का खरीद के रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप सिंपली सितंबर का बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद के रख सकते हैं, जो कि आज का भाव चल रहा है 45,305 रुपये पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर, मतलब एक का। तो यहाँ पे 15 आपको खरीदने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको लगभग 7.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, 7 लाख 7.5 लाख के आसपास में, राइट। अब इसी तरीके से अगली जो बात करते हैं, टाटा मोटर्स का स्टॉक भी आप खुद भी खरीद सकते हैं, और हमने टाटा मोटर्स का फ्यूचर जो है अगले 3 महीने तक का हम लोग खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने जो जेपीवाई है, मतलब जापानीज जो येन होता है, उसको हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग बैंक के पास में जाके खरीद सकते हैं। करेंसी अगर आपने को जापानीज येन खरीदना है तो हम बैंक से बोल सकते हैं कि मुझे जापानीज येन चाहिए, हम खरीद सकते हैं वहाँ पर। और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे भी जाके हम लोग जापानीज येन की करेंसी को खरीद सकते हैं, राइट। मगर यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में जापानीज येन को खरीद के रख नहीं सकते, हम इनके कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद सकते हैं। जैसे जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट हमें लगता है कि जापानीज येन का जो भाव है आगे इस महीने के अंदर ऊपर जाने वाला, तो हम इसको खरीद के रख सकते हैं, राइट। इस महीने हमको लगता है कि वो नीचे जाएगा जापानीज येन का भाव, तो हम इसको बेच के भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास में होना ही चाहिए बेचने के लिए, हम इसको पहले भी बेच सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपने जापानीज येन को फ्यूचर को बेच दिया जुलाई के अंदर में, और जो इसका एंड डे था तब तक अगर ये जापानीज येन ऊपर चला गया, आपने बेचा, इसका मतलब नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा, अगर वो ऊपर चला गया तो आपको नुकसान होगा। और ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं होती है, नीचे जाने की फिर भी लिमिट है 0 तक। अब करेंसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो 0 तो नहीं जाएगी, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होती रहेगी। तो आप फ्यूचर के अंदर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना आपको भूल गया, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने का एक भी सबसे बड़ा मोटिव ये भी रहता है कि हम जो स्टॉक्स होते हैं उनको बेच नहीं सकते, राइट। हमको लगता है कि जैसे कल कोई टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है ये वो नीचे जाएगी, कंपनी का स्टॉक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप आज टाटा मोटर्स का स्टॉक है 628 रुपीज़ का चल रहा है, हो सकता है कि कल को हमको डाउट है कि एक बड़ा रिजल्ट आने वाला है कंपनी के अंदर में, तो मैं इस स्टॉक को बेच दूं, जबकि मेरे पास ये स्टॉक है नहीं जो मैं बेच दूं, फिर भी मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट करना चाहता हूँ, मतलब एडवांस में बेचना चाहता हूँ। तो उस एडवांस में बेचने की जो फैसिलिटी है वो अपने को फ्यूचर्स देते हैं। हम यहाँ पे सिंपली सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जितनी क्वांटिटी हमको लॉट साइज में बेचनी है, तो 1425 के लॉट्स में हम बेच सकते हैं। एक लॉट है 1425 शेयर का, तो 2 लॉट 5 लॉट इस तरीके से हम बेच सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर सेल का क्वांटिटी का मॉडल लगा देंगे, आपको 2 लाख रुपए के आसपास की जरूरत पड़ेगी। और एक्चुअली आपको यहाँ पे कितने रुपए की जरूरत पड़ती, अगर रियलिटी में बेच पाते तो यहाँ पे 1425 इंटू 630 अगर आप लोग करते हैं, यहाँ पे हो गए 9 लाख रुपए के आसपास में, बट यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी एज ए मार्जिन। तो फ्यूचर्स काफ़ी जगह काम आता है, एक तो आपको शॉर्ट सेलिंग में मदद करता है, और दूसरा आपको बड़ी क्वांटिटी उठाने में हेल्प करता है, अगर उतने पैसों की जरूरत नहीं होती जितने भी एक्चुअली पड़नी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसके थ्रू हम लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर्स के थ्रू गोल्ड को हम लोग जैसे हम खरीद के दुकान से खरीद के लाके घर पे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हम लोग इसके फ्यूचर्स को खरीद सकते हैं। तो अब जैसे हम नॉर्मली मार्केट में जाएंगे और दुकान से खरीद के गोल्ड को लाएंगे, तो हमें मान लीजिए जितने पैसों की जरूरत गोल्ड का भाव चल रहा है उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे वहाँ पर। बट हमको लगता है कि यार 2 महीने में जो गोल्ड का भाव है बहुत ऊपर जाने वाला है, तो हम लोग 2 महीने आगे का यहाँ पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे। और यहाँ पर आपको जो जरूरत पड़ने वाली है, एक जो लॉट है वहाँ पर 54,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। अब एक लोड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक लोड का मतलब हो गया कि आपको 10 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम जो गोल्ड होता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग सिर्फ 50,000 रुपए में खरीद पाएंगे। अब 100 ग्राम गोल्ड को खरीदने के लिए आपको कितने रुपए की एक्चुअली जरूरत पड़नी चाहिए, 6 लाख रुपए की जरूरत पड़नी चाहिए, बट यहाँ पर आपको 54,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको 2 महीने बाद में इसको बेचना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको जितना प्रॉफिट और नुकसान हो रहा होगा उस ब्रोकर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके अकाउंट से काट लेगा या फिर जोड़ देगा, राइट। तो आप मोस्टली स्टॉक मार्केट में हर चीज़ में ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स के थ्रू। मोस्ट ऑफ द चीज़ों के अंदर आप वीट के अंदर खरीद सकते हैं, आप बारले खरीद सकते हैं। आप जैसे मैं किसान आदमी हूँ, मुझे आज मैंने बारले उगा लिया है, मतलब मान लीजिए मैंने वीट उगा लिया, 3 महीने बाद में मेरे को पता नहीं कि भाव क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, बट जो आज भाव चल रहा है वो बड़ा लुक्रेटिव है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सिंपली स्टॉक मार्केट में जाऊँगा और जो बारले का 3 महीने के आगे का जो फ्यूचर है उसको बेच दूंगा, और 3 महीने में मेरी फसल तैयार हो जाएगी। तो उस वक्त अगर नीचे आएगा स्टॉक, अगर बारले का भाव या फिर वीट का भाव नीचे आएगा, तो मेरे को यहाँ पे फ्यूचर्स में प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स में नुकसान हो जाएगा, बट उधर मेरी जो फसल तैयार हो जाएगी उसके अच्छे खासे मुझे भाव मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को हेज कर सकता हूँ यहाँ पर फ्यूचर अनसर्टेनिटी के खिलाफ में। तो हमने जैसे पिछले वाले वीडियो में बात की थी, फ्यूचर ऑप्शन किस लिए हैं, हेजिंग के लिए हैं। सो आई होप कि आज के दिन काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उनके अंदर हम लोग जो फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। लगभग 300 कंपनियां जिनके अंदर हम लोगों को शेयर्स हैं, 3 6 कंपनियों के शेयर्स, उनके अंदर हम फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जितने आज के दिन वैसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 5 6 हज़ार
के आसपास कंपनियां हैं जिनके अंदर में फ्यूचर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ 300 कंपनियों में ही अलाउड है। अलग और चीज़ की हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमने देखा होगा कि कोई भी स्टॉक एक दिन में 20% से ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं सकता और 20% से नीचे गिर नहीं सकता। बट जो कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होती हैं वो 60%, 70%, 90% भी गिर सकती हैं। उनके ऊपर कोई सर्किट वाला रूल लागू नहीं होता है। कुछ देर के लिए अटकती हैं बट वापस खुल जाता है उसी दिन। तो सर्किट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक में लागू नहीं होता है। इसीलिए जो स्टेबल कंपनियां होती हैं, अच्छी कंपनियां होती हैं, टिकाऊ शेयर्स होते हैं, उन्हीं कंपनियों के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो परमिशन होती है वो चालू रहती है, ताकि इस टाइप का एक दिन में जीरो ना हो जाए। कई बार हम लोग देखते हैं नेगेटिव न्यूज़ आ गई किसी कंपनी के रिगार्डिंग, बट वो फेक न्यूज़ होती है। बट तब तक तो वो डैमेज कर चुकी होती है, स्टॉक को जीरो पहुंचा चुकी होती है। तो जो स्टेबल कंपनी होगी उसके जीरो पे पहुंचने के चांसेस कम होंगे, इन स्पाइट ऑफ जो कि नई कंपनी है और जिसकी कोई ग्राउंड पर वैल्यू नहीं है, आज के दिन कोई जानता भी नहीं है। वो तो छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई वो जीरो हो जाएगी फ्यूचर ऑप्शन। इसलिए सर्किट जो चीज़ होती है वो फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर लागू नहीं होती। जो नॉर्मली जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर सर्किट वाला रूल लागू होता है। तो आई होप फ्यूचर्स हमको समझ में आ रहा है। सेकंड, इसके अंदर हम लोग जो आर्बिट्रेजिंग जो फैसिलिटी होती है वो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आज बैंक निफ्टी का जो अगस्त का जो फ्यूचर है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 45,080 का। और बैंक निफ्टी का एक्चुअली भाव कितना चल रहा है, बैंक निफ्टी का 44,745 का। 44,745 का बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है और जो फ्यूचर चल रहा है अगस्त का वो 45,080 का चल रहा है। तो यहाँ पे 300 रुपए का डिफरेंस आपने को देखने को मिल रहा है लगभग। सो बैंक निफ्टी का 2 महीने का आगे का फ्यूचर 300 रुपए ज्यादा चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं ईटीएफ्स के थ्रू और यहाँ पर इसको बेच सकते हैं। तो हमें फ्री का पैसा मिल जाएगा यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर में। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर टाटा मोटर्स को देखते हैं तो टाटा मोटर्स का जो प्राइस है 628 रुपए का चल रहा है, राइट। और यहाँ पर हम जुलाई का और अगस्त का जो फ्यूचर देखते हैं वो 632 रुपए का चल रहा है। तो यहाँ पे हमें 4 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टाटा मोटर्स के शेयर्स को खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। तो हमें आर्बिट्रेजिंग हो गया, 2 महीने का हमें इंतजार करना है, 2 महीने के अंदर हमें जो 4 रुपए का डिफरेंस होता है वो फ्री में मिल जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि 2 महीने बाद में टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो 700 रुपए पहुंच जाता है, तो 70 रुपए बढ़ गया शेयर। यहाँ पर आपको जो टाटा मोटर्स का जो अगस्त का फ्यूचर जो होगा वो भी 700 रुपए पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो बट यहाँ पर आपको जो 32, यहाँ पर नुकसान आपको कितने का होगा, 68 रुपीज़ पर शेयर का होगा। और यहाँ पर आपको जो फायदा होगा वो कितने का होगा, 72 रुपीज़ के आसपास का फायदा होगा। तो यहाँ पे 4 रुपए का आपका फायदा, चाहे स्टॉक कहीं भी जाए, आपका आर्बिट्रेजिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको 2 महीने इंतजार करना है। तो जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग फैसिलिटी। आर्बिट्रेजिंग फैसिलिटी को हम दूसरे इसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपको 2 चीनी बेचने वाले दुकानदार हैं। एक जो आदमी है वो चीनी बेच रहा है 28 रुपए किलो में, और जो एक आदमी है वो खरीद रहा है और बेच भी रहा है। तो जो वो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, 33 रुपए किलो में, और ये 28 रुपए किलो में बेच रहा है। तो आपको आर्बिट्रेजिंग पॉसिबिलिटी मिली कि नहीं मिली, यहाँ से चीनी खरीदोगे और वहाँ उसको बेच दोगे, फ्री में 5 रुपए मिल गए आपको, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ मिल रहा होता है। टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है 628 में यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे बिक रहा है, बट आपको 2 महीने इंतजार करवा रहा है ये। इसको हम बोलते हैं फिक्स रुपया, प्रॉफिट होना ही होना। तो आर्बिट्रेजिंग की फैसिलिटी आपको कभी कभी मिल जाती है, हर बार नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आई होप हम लोग, मैं समझा पा रहा हूँ आपको ये चीज़ सारी फ्यूचर्स के बारे में। यही बेसिक चीज़ें, बाकी आप इसके अंदर थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो आप इसके बारे में और चीज़ें समझोगे। और ये बेसिक्स हैं और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी यही है। और कल हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में, कि ऑप्शंस इस तरीके से कैसे काम करता है और ऑप्शंस से हम लोग क्या जान सकते हैं ऑप्शंस के बारे में बेसिक्स। सी यू टुमारो।